हेलो बच्चों, इग्नाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वर्षा आज आपके लिए फिर से लेकर के आई हूँ क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। इससे पहले भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को किया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपने उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को नहीं कंप्लीट किया है तो आप जा करके इग्नाइट क्लासेस से जुड़िए और उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के चैप्टर्स के आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 14 से है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। किसका पूछ रहा है? नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। कैसी होती है? ऑप्शन है गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो नेत्र गोलक है वो लगभग गोलाकार आकृति का होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है, कैसे? जब हम मानव नेत्र बनाते हैं तो वो लगभग कुछ गोलाकार संरचना का निर्माण करता है ना। यहाँ पर आपका मानव नेत्र होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया पश्चिमाभि पेशियां। तो ये जो आपका नेत्र गोलक है, ठीक है, नेत्र गोलक हम किसे कहते हैं? ये जो बाहर का संरचना है इसे ही हम नेत्र बोल या नेत्र गोलक, ठीक है, इसे हम कहते हैं नेत्र गोलक या फिर आई बॉल। ठीक है, आई बॉल। तो इसका संरचना कैसा है? लगभग गोलाकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलाकार। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। नेत्र गोलक के छोटा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? क्या कह रहा है कि नेत्र गोलक कैसा हो जाए? छोटा हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो नेत्र गोलक का छोटा होने पर कैसा होगा? लगभग ये जो गोलाकार आकृति है ये आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटा होने के वजह से मतलब थोड़ा सिकुड़ जाएगा। तो ये आपका इसके वजह से आपका जो कौन कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। कैसे? जब आपका नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसका साइज लगभग छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ये अगर आपका नेत्र गोलक कुछ इस साइज का है, ठीक है, कुछ इस साइज का है और ये थोड़ा छोटा हो जाए, मतलब ये कहीं ना कहीं सिकुड़ जाएगा। तो इसमें जो रेटिना है, ठीक है, ये इस एरिया में रेटिना होता है और यहाँ पर हमारा अभिनेत्र लेंस होता है। ठीक है, पश्चिमाभि पेशी से यहाँ पर यह जुड़ा होता है और यहाँ पर होता है आपका आइरिस। जब ये छोटा हो जाएगा तो आपका जो इससे प्रकाश की किरणें आएगी वो क्या करता है? जो ठीक है, प्रकाश की किरणें आएगी तो ये रेटिना में फोकसित ना करके क्या करेगा? जो वस्तु से प्रकाश आ रहा है इसे रेटिना के पीछे फोकसित कर देता है। ठीक है, तो जिससे आपका, क्योंकि ये छोटा हो गया है तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, इस कारण से इससे दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नेत्र गोलक के छोटा होने से दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो हम जानते हैं कि मानव नेत्र में हमारा उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस की तरह जो लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, जो कि कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा जो स्ट्रक्चर या ऐसा जो बनावट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस के जैसा है, इसे ही हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस। ये जो लेंस है आंखों में लगा रहता है इसे हम अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिनेत्र लेंस। ठीक है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? ऑप्शन दिया उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर उत्तल लेंस, ऑप्शन 1। ठीक है, उत्तल लेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आपका उत्तल लेंस कैसा होता है? अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस कैसा होता है? 2 तरीके का होता है। ठीक है, इसे हम थोड़ा छोटा कर दें।
एक मिनट, ठीक है। तो आपका ये जो लेंस है, ये हम जानते हैं कि लेंस कैसा होता है। लेंस दो तरीके का होता है, हमने इसे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो लेंस हमारा एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पतला होता है। वहीं अवतल लेंस क्या होता है कि बीच में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका अवतल लेंस ऐसा होता है, उत्तल लेंस ऐसा। अब ये बाइफोकल लेंथ क्या है? सॉरी, बाइफोकल लेंस हमारा वैसा लेंस होता है जिसमें उत्तल लेंस के साथ साथ अवतल लेंस भी लगा होता है, ठीक है। इसका ऊपरी भाग हमें अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। अगर कोई लेंस है तो उसका ऊपर का भाग आपका अवतल लेंस की भांति काम करेगा, और वहीं जो नीचे का भाग होता है किसी भी चश्मे का, वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो वैसा लेंस जिसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है उसे हम बाइफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। क्या कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का क्या बना रहा है? प्रतिबिंब, मतलब इमेज। तो इमेज जिस भाग पर बनाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो हम जानते हैं कि मानव नेत्र मानव के रेटिना के स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है, ठीक है। जानते हैं रेटिना कहाँ पर होता है? जो मानव नेत्र के इस वाले भाग में आपका रेटिना होता है, ठीक है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से आपका दृक तंत्रिका होती है, ठीक है। तो मानव नेत्र कहाँ पर बना रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब? हम देखते हैं, अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर कुछ रेटिना में बनता है, ठीक है। कुछ रेटिना यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर, तो रेटिना में बनाता है, ठीक है। और ये जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है? वह आपका वास्तविक होता है, वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी होता है, ठीक है। वस्तु के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है, ठीक है, वास्तव में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल, दृष्टिपटल को ही हम क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना का ही नाम है दृष्टिपटल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव नेत्र दृष्टिपटल पर या रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। और ये जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, मतलब वास्तव में बनेगा, लेकिन वस्तु से क्या होगा? छोटा बनेगा, ठीक है। और छोटा होने के साथ साथ ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसे आप याद करिएगा कि जो मानव नेत्र है रेटिना पर वस्तु का वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर। इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा दृष्टिपटल, ठीक है, ऑप्शन 4 रेटिना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। किसमें परिवर्तन का बात किया जा रहा है? अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है पुतली द्वारा, दूसरा ऑप्शन है दृष्टिपटल द्वारा, तीसरा है पश्चिमाभिपेशियों द्वारा, और चौथा है आपका परितारिका द्वारा, ठीक है। तो आपका जो अभिनेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी को किससे परिवर्तन किया जा सकता है? तो हम जानते हैं कि अभिनेत्र लेंस को आपका पश्चिमाभिपेशियां, ठीक है, उसे क्या करती है? कंट्रोल करती है, मतलब उसका दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे? देखिए, ये जो मानव नेत्र होता है, ठीक है, आपका अभिनेत्र लेंस किसे कहा जा रहा है? जिससे आपका वस्तु क्या करती है? किसी भी वस्तु की किरण आपका फोकसित होती है। तो अभिनेत्र लेंस यहाँ पर होता है, ठीक है, ये है आपका अभिनेत्र लेंस। अब अभिनेत्र लेंस कहीं ना कहीं आपका पश्चिमाभिपेशियों से जुड़ा होता है, ठीक है, ये आपका पश्चिमाभिपेशियां, ये हो गया आपका अभिनेत्र लेंस। ठीक है, यहाँ पर आपका
कुछ ऐसा था, ठीक है। आपका ये है आपका अभिनेत्र लेंस, ठीक है, ये है आपका अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, ठीक है। अब ये अभिनेत्र लेंस यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ऐसा इसे जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं पश्चमाभि पेशियां, ठीक है। पश्चमाभि पेशियां, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण आपका लेंस से टकराता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ही बने, इसके लिए ये पश्चमाभि पेशियां कभी शिथिल हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, कभी फैल जाती है या एकदम स्ट्रेच हो जाता है, और कभी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण आपका अभिनेत्र लेंस पतला भी होता है कभी और कभी मोटा भी हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जब ये पश्चमाभि पेशियां कभी सिकुड़ती है या कभी फैलती है, मतलब शिथिल होती है या रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस वजह से अभिनेत्र लेंस का जो स्थिति होता है वो कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, और कभी अभिनेत्र लेंस जैसे ही अपना स्थिति को बदल लेता है या फिर वो परिवर्तित कर लेता है अपना स्थिति को, तो फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि आपका यही परिवर्तन, ठीक है, जब फोकस दूरी जब परिवर्तित होता है तो उसी के कारण हमारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो अभिनेत्र लेंस को कौन परिवर्तित कर रहा है, जिससे फोकस दूरी परिवर्तित हो, तो यही क्वेश्चन कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, और फोकस दूरी का परिवर्तन होने के लिए पश्चमाभि पेशियों को शिथिल या फिर फैलना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या है, ऑप्शन पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चमाभि पेशियों द्वारा या परितारिका द्वारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पश्चमाभि पेशियों द्वारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, पश्चमाभि पेशियों द्वारा, ठीक है। हम अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पश्चमाभि पेशियों द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप ये इसका आंसर समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। अब हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में चलें तो आपका क्या था कि यहाँ पर आपका अभिनेत्र लेंस को परिवर्तन कौन कर रहा है, परिवर्तित करने में हेल्प कर रहा है पश्चमाभि पेशियां द्वारा, जिससे आपका किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने, ठीक है। रेटिना पर बनने के लिए आपका अभिनेत्र लेंस कभी मोटा हो जा रहा है, कभी पतला, लेकिन इससे के बाद वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है। अब प्रकाश की मात्रा सबसे पहले यहाँ से प्रवेश करेगी, कॉर्निया से, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉर्निया होता है, कॉर्निया होता है यहाँ पर, ठीक है। अब कॉर्निया के बाद में आपका प्रकाश क्या होता है और आगे बढ़ता जाता है, यहाँ पर ये है आपका क्या है, इसे हम कहते हैं आइरिस या परितारिका, ठीक है। आइरिस सामने में लगा होता है किसके, ये जो लेंस है, और इसी के सामने यहाँ पर होता है पुतली, ठीक है। इसे हम यहाँ पर जो ये एरिया है इसे हम कहते हैं पुतली, ठीक है, पुतली। तो आपका क्या होता है कि बोल रहा है क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित जब वहां इंटर करता है कॉर्निया से, तो उसके बाद वो क्या करता है, आइरिस के पास पहुंचता है। आइरिस के बाद वो अभिनेत्र लेंस में प्रवेश करता है, जहां से वह अपवर्तन की घटना होती है, उसके बाद हमारा प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना पर बनता है। तो आपका ये अगर जो हमारा पुस्तकों में दिया हुआ है मानव नेत्र का चित्र वो तो है ही, लेकिन मैं आगे से यहाँ समझाती हूँ, ठीक है। ये जो आपका एरिया है, हमारी आंखों में जो रंगीन भाग होता है, ठीक है, किसी का हरे रंग का होता है, किसी का ब्लू कलर का होता है, ठीक है, किसी का काला होता है, किसी का भूरा। तो ये जो आपका, ठीक है, ये जो रंगा हुआ भाग है, ठीक है, यही आपका क्या होता है, आइरिस होता है। और इसके बीच में जो सभी का काला रंग का होता है, बीच में दिखाई देता है, उसे ही हम कहते हैं पुतली, ठीक है। ये हो गया आपका मानव नेत्र, ठीक है। अब आपका प्रकाश क्या होता है,
ये हो गया आपका पुतली, ठीक है। और ये जो सामने का एरिया होता है इसे ही हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। अब आपका ये जो रंगीन भाग होता है इसे ही हम कहते हैं आइरिस, ठीक है, आइरिस या फिर परितारिका। तो जब प्रकाश की किरणें इस पुतली से प्रवेश करना चाहती है तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो ये पुतली छोटी हो जाती है, ठीक है, ये जितना बड़ा है उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन यही कम मात्रा प्रवेश करता है आंखों में, या हम किसी अंधेरे कमरे या डीम लाइट जहां होता है वहां प्रवेश करते हैं तो यही पुतली बढ़ करके थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसे कम या ज्यादा, या पुतली के साइज को कम या ज्यादा कौन कर रहा है? ये आइरिस, जो सामने में रंगीन भाग होता है जो आंखों को रंग प्रदान करता है, यही पुतली की के साइज को कम और ज्यादा करता है, ताकि आपका प्रकाश इसी पुतली से क्या होगा, नियंत्रित मात्रा में आंख में प्रवेश करेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित कर रहा है? अब प्रकाश की मात्रा को हमारा कौन नियंत्रित करेगा? तब पुतली। जैसे अगर पुतली आपका बड़ा होगा तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा नेत्र में, वहीं अगर पुतली का साइज छोटा होगा तो प्रकाश क्या होगा, हमारा कम मात्रा में प्रवेश करेगा। तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? पुतली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 पुतली, ठीक है, जिसको हम प्यूपिल भी बोलते हैं, ठीक है, प्यूपिल। दूसरा है परितारिका। तो परितारिका किसको कंट्रोल कर रहा है? वो पुतली को कर रहा है, उसके साइज को नियंत्रित करता है। कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है, वो बाहर का परत होता है, और रेटिना में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसका क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा पुतली, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है, मतलब दूरदृष्टि दोष का और क्या नाम है? ऑप्शन दिया है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या प्रेस बायोपिया। तो हम जानते हैं कि आपका दृष्टि दोष कितना, 3 तरीके का दृष्टि दोष होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, ठीक है। आइए देखते हैं दृष्टि दोष का बात किया जाए, ठीक है। दृष्टि दोष का बात किया जाए तो ये 3 तरीके का होता है। आपके जो बुक में है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। एक होता है आपका दूरदृष्टि दोष, और एक होता है जरा दूरदर्शिता, ठीक है, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में हमें नजदीक की वस्तु तो दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट की वस्तु दिखाई देगी हमें, ठीक है, लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा। वहीं दूरदृष्टि दोष में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी, ठीक है, दिखाई देगा, और निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और वहीं जरा दूरदर्शिता में हमें निकट और दूर दोनों का ही देखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें नहीं दिखाई देता स्पष्ट रूप से, ठीक है। निकट के साथ साथ निकट प्लस दूर हम लोगों को ठीक है, जो दूर की वस्तु होती है वो नहीं दिखाई देती है, ठीक है। निकट के साथ साथ में हमारा निकट के साथ में हमें दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है, ठीक
ठीक है। अब इसको अगर हमें निकट दृष्टि दोष को दूर करना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सुधार हमारा किससे होगा? सुधार हमारा होगा अवतल लेंस से। वहीं दूर दृष्टि दोष हम उत्तल लेंस की सहायता से दूर कर सकते हैं। और यहाँ दोनों प्रकार की वस्तुएं दूर हो या पास हो वो दिखलाई नहीं देती है, तो इसके लिए हम दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे और दोनों प्रकार का लेंस को प्रयोग करेंगे उत्तल प्लस अवतल, ठीक है। उत्तल तथा अवतल दोनों को प्रयोग करेंगे तो इसे हम कहते हैं क्या? द्विफोकसी लेंस, ठीक है, द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस, ठीक है। तो ये दोष आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको, ठीक है, दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है। अब दूरदृष्टि दोष को हम बोले तो ठीक है, ये दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो इसी निकट दृष्टि दोष को अगर हम कहें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे ही हम कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, इसे कहते हैं मायोपिया, ठीक है। इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और जरा दूरदर्शिता को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष को क्या कह रहे हैं? मायोपिया, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और जरा दूरदर्शिता को प्रेसबायोपिया कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जा सकता है, ये भी मैंने बताया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दूरदृष्टि दोष को भी कहा जा सकता है। तो दूरदृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को हम दूरदृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को भी कहा जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या प्रेसबायोपिया, ठीक है। ऑप्शन क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या प्रेसबायोपिया। तो इसका आपका पिछले क्वेश्चन से ही देखें तो निकट दृष्टि दोष को क्या कह रहे हैं? मायोपिया कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मायोपिया, ठीक है। आई होप आप ये इसका भी आंसर समझ गए होंगे। तब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना के सामने। रेटिना के सामने कहाँ बनता है? तो हमारा ऑप्शन दिया है निकट दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में या जरा दूर दृष्टि दोष में या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा निकट दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं कि निकट की वस्तु तो देख पाते हैं, लेकिन दूर दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं कि दूर की देख पाते लेकिन निकट का वस्तु नहीं देख पाते। जरा दूरदर्शिता में तो हम दोनों जगहों की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हाँ यहाँ पर आपका रेटिना के सामने प्रतिबिंब नहीं बनता है, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या होता है कि रेटिना के सामने आपका कब बनेगा? ठीक है, आपका अगर ये रेटिना है, ये एरिया रेटिना है, ठीक है। ठीक है, ये एरिया रेटिना है, ठीक है। मैं अभी नेत्र सही से नहीं बनाई हूं। तो क्या कर रहा है, कौन से कंडीशन में आपका किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? मतलब अगर आपका किसी वस्तु से प्रकाश आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब ये कहाँ बनना चाहिए? रेटिना के सामने। मतलब वस्तु आपका रेटिना से पहले ही फोकसित हो जा रही है, मतलब आपका रेटिना में बन ही नहीं रहा। तो कौन सी स्थिति में? तो ऐसा स्थिति हमारा होता है क्या, जहां पर आपका ये फोकस दूरी क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है।
ठीक है, फोकस दूरी कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है, तो ये आपका निकट दृष्टि दोष के कंडीशन में होता है। ठीक है, तो आपका किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में आपका वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना के पहले बनता है। ठीक है, वहीं आपका जब इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो यही आपका क्या करेगा, इसी वस्तु का प्रतिबिंब को ये फोकसित करके आपका यहाँ पर रेटिना पे बनाएगा, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट